1 महीने की बात है, जस्ट 4 वीक्स और एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो खुद का हौसला मत खोइए, पढ़ाई की जो जिद है वो यहीं तक रखिए, क्योंकि यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करके हम आपको आईपी मैट करेंगे। बट एक मिनट, जो जद्दोजहद है वो एक चीज है, बट मी एंड जूही विल मेक इट फन ऑल्सो। ये बोर्ड की तरह बोरिंग नहीं होगा, मस्ती से सॉल्व करेंगे, मैथ्स को इजी करेंगे, इंग्लिश को इजी करेंगे। दिस विल नॉट बी लाइक रोट लर्निंग कर ली और जाके लिख दिया, नहीं, आपको मजा आएगा सीखने में। एंड दैट इज द ओनली वे मी एंड जूही कैन टीच यू टू बी एक्चुअली यूज योर फैकल्टीज। की इंदौर का जो एग्जाम होगा, इपमैट का, जिपमैट का, रोहतक का, वो सब आपकी मेंटल फैकल्टीज को टेस्ट करेगा। बोर्ड की तरह नहीं है, उससे एक कदम आगे है। एंड वी विल मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फन व्हाइल यू स्टडी विद अस। हैप्पी स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेप। हेलो, सब हैप्पी हैं क्या? कमेंट करके बताओ भाई। अरे ये देखो, सब हैप्पी हैं यहाँ पे राहुल सर। पर सारे ऐसे ही हैप्पी हैं, क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है। ओह, तब तो टेंशन होगी बहुत। सबको टेंशन होगी, बट जब भी टेंशन होती है, द बेस्ट वे टू टेक ओवर द टेंशन इज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। एंड दिस माय फ्रेंड शुड बी योर नेक्स्ट चैलेंज। आई होप आप सबने रजिस्टर कर दिया होगा। आई होप आप सबको पता है कि IIM इंदौर से एंड बाकी IIM से भी आप मैनेजमेंट में BBA प्लस MBA कर सकते हैं। एंड माय फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे टाइम पे ही होता ना तो मैं इंजीनियरिंग करता ही नहीं। 4 साल में इंजीनियरिंग करके वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट वो करता जो मैं आज कर रहा हूं। एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू गाइज हैव एट हैंड। एंड उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मी एंड जूही आर हेयर विद यू फॉर द नेक्स्ट मंथ। एंड आपको इपमैट में कट ऑफ के ऊपर के नंबर की गारंटी हमसे है। हमसे पढ़ोगे, कट ऑफ कहीं नहीं जाएगा। लेट्स गो एंड डाइव इनटू द प्रेजेंटेशन। राहुल सर जैसे कि बोल रहे हैं, वो क्वांट्स लेंगे और आपकी सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व कर देंगे जस्ट एट अ गो। एंड आई विल बी योर वर्बल टीचर। तो जहां तक सवाल है आपको यहां से लेके आईपी मैट के एग्जामिनेशन तक ले जाने का, विल डू इट। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम। वी जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर बैक टू स्कूल अगेन। सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जो एग्जामिनेशन की बोर्ड्स आपने पढ़ाई की थी, एग्जामिनेशन दिया था, अब रिजल्ट भी आने वाला है, बट हम सेम ग्राइंड में अभी खुद को झोंक देते हैं, क्योंकि बस 1 महीने की बात है, जस्ट 4 वीक्स और एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो खुद का हौसला मत खोइए, पढ़ाई की जो जिद है वो यहीं तक रखिए, क्योंकि यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करके हम आपको आईपी मैट तक ले जाएंगे। बट एक मिनट, जो जद्दोजहद है वो एक चीज है, बट मी एंड जूही विल मेक इट फन ऑल्सो। ये बोर्ड की तरह बोरिंग नहीं होगा, मस्ती से सॉल्व करेंगे, मैथ्स को इजी करेंगे, इंग्लिश को इजी करेंगे। दिस विल नॉट बी लाइक रोट लर्निंग कर ली और जाके लिख दिया, नहीं, आपको मजा आएगा सीखने में। एंड दैट इज द ओनली वे मी एंड जूही कैन टीच यू टू बी एक्चुअली यूज योर फैकल्टीज। की इंदौर का जो एग्जाम होगा, इपमैट का, जिपमैट का, रोहतक का, वो सब आपकी मेंटल फैकल्टीज को टेस्ट करेगा। बोर्ड की तरह नहीं है, उससे एक कदम आगे है। एंड वी विल मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फन व्हाइल यू स्टडी विद अस। जी हाँ, तो सबसे पहले यू नीड टू हैव द की पॉइंटर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले है कि एग्जाम डेट इज ऑन May 12, 2025। ये आपको ध्यान में रखना है। आई एम श्योर कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा वो ऑलरेडी एक हैंड अपर अपने आप को मान रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि उनको क्या करना है, तो आप तो बहुत लकी हो, बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हो इपमैट एग्जामिनेशंस के लिए। एंड द फेब्रुअरी पीरियड हैज ऑलरेडी क्लोज, क्योंकि वो April 1 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी थी। तो अब तो वापस कोई मौका नहीं है, करेक्शन विंडो भी बंद हो चुका है। तो अभी हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस 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 का ही स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। सो जनरली एग्जाम शिफ्ट जो है वो आफ्टरनून में होती है, बट अंटिल द एडमिट कार्ड्स आर देयर वी कांट प्रेडिक्ट इट। तो वहां तक वेट करते हैं। ऑल्सो द जनरल कैटेगरी हैड टू पे ऑलमोस्ट $4,000 फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जो रिजर्व कैटेगरीज थी उनको $2,000 पे करना पड़ा था। एंड ऑल ऑफ दिस इज अंडर द पॉलिसी दैट इपमैट इंट्रोड्यूसेस, ओके। प्लस एग्जाम पैटर्न, जैसे कि हमने कहा कि सर लेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैं लूंगी वर्बल। तो ये 2 चीजें हैं जिन पे हम आपको हाईलाइट करेंगे, और क्लासेस लेंगे इस तरीके से कि अग्रेसिवली ये 4 वीक्स में हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो अगर हम ये देखें क्लास शेड्यूल, ये क्लास शेड्यूल में आप देख सकते हैं हमने कुछ भरा नहीं हुआ है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कौन जो होता है ना वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो उसको अपन धीरे धीरे रेगुलर सेशंस करेंगे। इंग्लिश जो है वो मैम इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगी कि एक गो में 3-4 घंटे में आप बहुत डिस्टेंस कवर कर लेंगे। सो उनकी हम करेंगे मैराथन्स। बट बच्चों, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे 2 घंटे गणित पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है और इंग्लिश 1-1 घंटे में करनी है, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो एंड वी विल लेट यू नो इफ देयर आर एनफ कमेंट्स, कैन वी चेंज द शेड्यूल। द आइडिया इज कि हर बच्चा और
और हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है, एक पेस होता है, तो हमारा स्टाइल और आपका पेस ये मैच होना जरूरी है। आप जो कमेंट करेंगे, आप जिस तरह से हमें बोलेंगे, हम उस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। द आइडिया इज सिंपल, योर सक्सेस इज आवर ऑब्जेक्टिव। वो कहीं नहीं मीट होगा, मुझे गणित पढ़ा लिया मैंने और आपका नंबर नहीं आया तो मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई मजा नहीं है। सो यू लेट अस नो कि सर इसमें मजा आ रहा है, ये सही है, मैं कंटिन्यू करूंगा। आप बोलेंगे नहीं सर इसको थोड़ा ट्विक करते हैं, तो मैं और जो उसको ट्विक कर लेंगे। सो एवरीथिंग इज एज पर योर कन्वीनियंस एंड विद द ऑब्जेक्टिव कि यू शुड गेट थ्रू द एग्जाम। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहते हैं, पर उससे पहले राहुल आपको बताएंगे कि इपमैट स्कोर कहाँ वैलिड है। देखिए इपमैट में जो आई है ना, वो IIM इंदौर के लिए नहीं है, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। द आइडिया इज अ लॉट ऑफ IIMs एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि गोइंग फॉरवर्ड इवन द टॉप मोस्ट IIMs हैव दिस प्रोग्राम। द आइडिया इज सिंपल, दिस इज द बेस्ट वे to get into one of the great institutions of India. IIM Shillong has started its program जो इपमैट लेगा। सिरमौर, रांची, अमृतसर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। देयर आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक निर्मा, कहाँ गया, हाँ निर्मा यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ दोस। द आइडिया इज सिंपली दिस कि बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, एंड प्लस जो हम इपमैट के लिए पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज आपको रिक्वायर्ड है इन JIP मैट, इन रोहतक का मैट, इन सिम्बोसिस का सिमिलर एग्जाम, नारसी मुंजी का सिमिलर एग्जाम, एंड अगर आप CUT अटेम्प्ट कर रहे हैं, इवन इन दैट इट इज द सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। हाँ, देयर आर न्यूएंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल इपमैट में फंक्शंस के ऊपर थोड़े ज्यादा सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा सवाल आता है, जिपमैट में वो कम आता है, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे अपन दूध सुबह 1 लीटर 1.5 लीटर करते हैं, उतना ही काम है, उससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इस सेशंस के बाद यू विल बी रेडी फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। थैंक यू सो मच राहुल। तो एक बार हम वर्बल से शुरू करते हैं और सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि ये वही सारी चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो कुछ नया नहीं करना है, बस खुद को पॉलिश करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक स्ट्रैटेजिक एग्जामिनेशन भी होता है, इसमें एक स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो अनटिल एंड अनलेस स्ट्रैटेजी और हैक्स नहीं पता हो, हम एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, प्लस जो क्वेश्चंस है उसमें एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो अच्छे से, प्लस टाइमिंग को भी हिसाब से स्ट्रैटेजी करके अच्छे से उस टाइमिंग को मैच कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ। तो थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस होता है। तो आपने बहुत नॉवेल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जिनको रीडिंग की हैबिट है उनके लिए तो ये बेस्ट एग्जामिनेशन है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज कॉम्प्रिहेंशन में ही रहता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द मेन आइडिया एंड सेंट्रल थीम, और author's tone and purpose, inference based questions, vocabulary in context, direct fact based questions और logical flow in the paragraph। यही एक वो 5 टॉपिक है जिन पे आप ज्यादा फोकस करो, और आई थिंक इससे आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा। आई एम श्योर कि 12th में भी जो इंग्लिश आया होगा पेपर, उसमें ये सारी चीजें आई होंगी। इट्स जस्ट अबाउट पॉलिशिंग योरसेल्फ अ लिटिल मोर, और वो यहाँ पे हम आपको करवाने को तैयार है। ठीक है, सो जनरली फिक्शन और नॉन फिक्शन से आते हैं पैराग्राफ्स जो होते हैं फिलोसफी के, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट पैसेजेस में 150 to 200 वर्ड्स रहते हैं, उनका लिमिट रहता है, और लॉन्ग पैसेजेस में ऑलमोस्ट 200-300 प्लस वर्ड्स रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं आते हैं। इन सब को सीखने का एक तरीका है विच इज नोन एज स्किम स्कैन। तो ये सारी जो हैक्स है, ये मैं आपको एक पूरे अच्छे मैराथन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2-2.5 घंटे का एक लगातार बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल तक मैराथन लूंगी, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस वो सारी चीजें होंगी जो आपको बेसिक्स लर्निंग में हेल्प करेंगी। रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक, जो आप आई एम श्योर कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो अगर थोड़ी सी वापस से पढ़ाई करनी है आपको, तो आप उसमें ड्वेल इन कर सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। वोकैबुलरी और ग्रामर दूसरा पार्ट हो गया वर्बल का, जिसमें आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम में ध्यान देना है, वर्ब्स पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी कुछ नहीं है, जितनी रीडिंग करोगे उतनी वोकैबुलरी आप समझोगे। तो अभी टाइम तो है नहीं कि हम वोकैबुलरी 1-to-1 पढ़े, बट जितनी भी वोकैबुलरी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे या वर्ड रूट से रिलेटेड होंगे, वो सारे मैं इस चैनल पे करवा दूंगी आपको। ठीक है, ग्रामर, ये बेसिक टॉपिक्स है, इनको पहले से रिवाइज करके रखना, ताकि जब हम पढ़ाएं आपको इतना तो आता हो कि आपने ये सारी चीजें टच करी है एक बार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेज हो गया, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस, यूसेज, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड कॉमन एरर्स। दीज आर दी ओनली पॉइंटर्स। मैं सच बता रही हूँ, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो,
रख लो और एक जगह पे नोट बना के लिख भी लो, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर इतना भी कर लिया आपने, आई एम श्योर वो 40 to 45 क्वेश्चन जो आते हैं आपको, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस वॉज ऑन द पार्ट ऑफ वर्बल। अगर इससे ज्यादा आपको कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट डाउन करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, विच इज जूही प्रिया VARC। मैं वर्बल पढ़ाती हूँ। वैसे ही सर का भी टेलीग्राम चैनल है, ही वुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद द चैनल इटसेल्फ, प्लस इनका भी सिलेबस बाकी है, तो वो भी सुन लो, कहीं जाना मत। इससे पहले कि मैं सिलेबस बताऊं, मेरी और जूही की शर्त लगी है कि 12वीं क्लास के बच्चों को इंग्लिश से ज्यादा डर लगता है या मैथ से। शर्त मुझे जीतनी है, तो मैथ्स 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 कमेंट कर दो, ठीक है। बट वो मैथ्स नहीं है। मैं जितने भी लोगों को पढ़ाता हूं कैट में या किसी भी और MBA एग्जाम में, मैं सबको बोलता हूं मैथ्स अलग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग है। यहां पे मैंने जूही की तरह बड़ी पूरी लिस्ट नहीं बनाई है। सिंपल सी चीज है, हमको अरिथमेटिक करने हैं, हमको अलजेब्रा करना है, ज्योमेट्री अच्छे से करनी है, और ये रही मॉडर्न मैथ्स। जो भी 3 चीजें इसमें नहीं आती है वो मॉडर्न मैथ्स हो गई। द आइडिया बेटा इज वेरी सिंपल कि 11th 12th की मैथ से बहुत कम पार्ट आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम क्लास 6 7 8 9 10th की मैथ्स, एंड जो क्वेश्चन आते हैं उनका एक सेट पैटर्न है। हाँ, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा आती है, थोड़े से फंक्शन ज्यादा आते हैं, और वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। उन सब क्वेश्चन के पता है आपको क्या होता है? ट्रिक्स। ट्रिक्स इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कोई फंक्शन का क्वेश्चन आया, आपको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू निकालना है। और इन सेशंस में हम क्या करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग द आंसर्स। जब आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है 12th का या उससे पहले 10th का भी, आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है, पेपर में पूरा लिखना है। यहां पे वो नहीं है। दिस इज अ स्लाइट मेंटल शिफ्ट दैट यू हैव टू मेक, एंड आई विल हेल्प यू टू डाइव ओवर दैट चार्ज। आपको करना क्या है? आंसर निकालना है। अब आंसर अगर आपने तुक्के से निकाल दिया तो भी 4 नंबर है, अगर आपने पूरा पेपर 5 मिनट में सॉल्व करके क्वेश्चन निकाला तो भी 4 नंबर है। तो बेटर इज कि जो शॉर्ट ट्रिक है, जो तरीके हैं, वो सीखिए और उनको अप्लाई करके गेट द राइट नंबर। IPM के एग्जाम में, जिपमैट में, हर एग्जाम में आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम उसमें लगाना है। उसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, सो दैट यू हैव गॉट द टाइम टू रिवाइज कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। दैट इज द ट्रिक। तो जो लोग अभी बोर्ड एग्जाम्स देके फ्रेश निकले हैं, जैसे कि आपको ये हल्का सा मेंटल शिफ्ट करना है, एंड देयर इज नोबडी बेटर हु कैन प्रिपेयर यू फॉर दैट देन मी, ठीक है। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह भी समझना है कि वी आर नॉट अलोन इन दिस। We'll also have Ravi sir who will accompany us. कुछ पार्ट क्वांट का वो पढ़ाएंगे, वो ज्योमेट्री में बहुत बढ़िया टीचर हैं, and he will take care of that part. But what is also important to understand is कि बात सिर्फ YouTube की नहीं है। YouTube की बात क्यों नहीं है? क्योंकि YouTube पे मैं और जूही क्या करेंगे, आपको फटाफट पढ़ाएंगे और उसके बाद फटाफट PYQ कराएंगे, और मैं आपको बोलूंगा हो गया, लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे को तो इसका बेसिक नहीं आता था। बेसिक कहां सीखेंगे? बेसिक सीखेंगे अनअकैडमी के ऐप पे। कितने में सीखेंगे? सिर्फ 2999 में। जो मेरे पीछे छुप गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। द आइडिया इज सिंपली दिस। देखिए, YouTube पे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी चीज है जो YouTube पे क्या कहते हैं नहीं होगी और अनअकैडमी ऐप पे होगी। द ओनली डिफरेंस वुड बी द पेस। तो अगर मैं एक अलजेब्रा का सेशन ले रहा हूं तो मैं अलजेब्रा के 3 सेशंस लूंगा कम से कम, ताकि आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर पाऊं। अगर आपने कभी जेई की प्रिपरेशन की है, उसमें जिस लेवल का अलजेब्रा आता है उससे नीचे लेवल का अलजेब्रा आता है इपमैट में, तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि सर मैं जेई की प्रिपरेशन नहीं की है, मैं तो बीकॉम हूं या आर्ट्स हूं, सो उससे एक लेवल ऊपर है, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। द होल प्रोसेस, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स ऑन द ऐप इज डिजाइंड कि वॉट एवर योर स्टेशन इज, जितनी भी आपकी तैयारी है उससे मैं आपको इपमैट तक लेके जाऊंगा। तो यूट्यूब पे हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम पढ़ाएंगे। ये छोटा सा डिफरेंस है, उसको दिमाग में रखिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, show this video, show us our profiles to your parents and ask them कि क्या ये right teachers हैं हमारे लिए to get to IPMAT में जहां आपको स्कोर चाहिए। अगर वो हाँ करते हैं तो come here and purchase this and then take the call. अदरवाइज अगर आपके मम्मी पापा बोले नहीं नहीं ये तो मैं पढ़ा दूंगा, तो फिर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यूट्यूब पे है ही है। सो ये आपके लिए आइडिया है। जितनी भी जिस लेवल की पढ़ाई करनी है, वी कैन ऑफर यू दैट आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन द ऐप टू। Thank you so much and have a very, very good evening. See you soon on this channel, Aptitude Test Prep. Good night.